दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में समास वाले चैप्टर को लेकर हाजिर हूं, जहां से बेहतरीन 25 सवालों का दोस्तों मैंने कलेक्शन किया है। ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर को लेकर आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है और कितने सवालों का आप सही सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, आपकी फेवरेट ये वाली जो बुक है दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी की किताब, ये आप सभी के लिए आ चुकी है। तो जो बच्चा इसे परचेज करना चाहता है परचेज कर ले। पूरे 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं। 632 पेज की किताब है, कमाल की बुक है। ठीक है, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा जो एप्लीकेशन है, इसी पर दोस्तों ये किताब मिल जाएगी। इस नाम से वेबसाइट भी है, वहां भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि परोक्ष, परोक्ष में दोस्तों कौन सा समास है, आपको ये बताना है। ठीक है, परोक्ष में कौन सा समास है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये पर धन अक्ष बराबर परोक्ष हो जाता है। यहां पर होता है दोस्तों अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास की खासियत है कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों, यहां पर हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यहां पूर्व प्रधान होता है और यहां है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तत्पुरुष बिल्कुल नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है। सिंपल सी बात है, इन दोनों में उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद जो होता है प्रधान होता है। ठीक है, जबकि परोक्ष में पर धन अक्ष है दोस्तों, तो यहां पर जो शब्द आएगा दोस्तों, पर से बहुत सारे जो है शब्द बनते हैं, जैसे परसर्ग। ठीक है, तो ये पर जो है दोस्तों एक तरह से उपसर्ग का काम करता है, और जहां कहीं भी उपसर्ग हो आप समझ जाइए कि वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, ये पहचान है। ठीक है, इसका पहचान नोट कर लीजिए दोस्तों, जहां कहीं भी आपको उपसर्ग नजर आ जाए, ठीक है, क्या नजर आ जाए, उपसर्ग नजर आ जाए, बस समझ जाइए वहां पर क्या होगा, वहां अव्ययी भाव समास होगा। ये आप याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ संक्षेप है, विस्तार है, विग्रह है, विच्छेद है। ठीक है, हम समास विग्रह बोलते जरूर हैं, लेकिन समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप कहिए, या कभी कभी परीक्षा में दे देता है संक्षिप्तीकरण। क्या दे देता है दोस्तों? संक्षिप्तीकरण। ठीक है, चाहे संक्षेप देगा, चाहे संक्षिप्तीकरण देगा, चाहे देगा छोटा करना। ठीक है, कुल मिला के संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना। समास क्या करता है? छोटा करता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे एक शब्द लिखा है दोस्तों दशानन। ठीक है, अब देखिए शब्द लिखा दशानन। ठीक है, जब इसका विग्रह करते हैं, इसको तोड़कर निकालते हैं, तो आपको उत्तर निकल कर आता है 10 हैं आनन जिसके। ठीक है, 10 हैं आनन, आनन जिसके, यानी जिसके पास 10 सिर हैं उसे दशानन कहते हैं। तो ये इतना लंबा हो जाता है, तो आपने उसे छोटा करके रखा था, संक्षिप्त करके रखा था। इतने बड़े जो है शब्द को आपने एक छोटे से शब्द में बदल दिया था, इसलिए समास को कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत बार आता है और बहुत सारे बच्चे जो है गलत जवाब भी देते हैं, तो आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, कह कन्यादान। कन्यादान में दोस्तों कौन सा समास है? जहां भी कौन सा लिखा है, कौन और सा के बीच में एक योजक चिन्ह जरूर लगाइएगा। ठीक है, कन्यादान में दोस्तों कौन सा समास है? तो पहले आप समास विग्रह करिए। ठीक है, हम लोग साथ ही साथ क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहां समास विग्रह भी करेंगे, यानी इसको खोल के ओपन करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो कन्यादान मतलब क्या हो जाता है? कन्या का दान। ठीक है, कन्यादान का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्या का दान हो जाएगा। और ये बहुब्रीहि समास नहीं, यह तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास। ये का जो शब्द दिया दोस्तों, ये का क्या बता रहा दोस्तों? ये संबंध तत्पुरुष को बता रहा है। ठीक है, काकी के, नानी ने, रारी रे। तो याद रखेगा यहां पर तत्पुरुष में भी दोस्तों कौन सा समास है, अगर ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तत्पुरुष के अंदर भी ये संबंध तत्पुरुष के अंदर अंतर्गत आएगा, इसे आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल हो जाएगा। ठीक है, कन्या का दान, यहां पर दोस्तों उत्तर पद की प्रधानता देखी जा रही है, यह आप याद रखेंगे। कह रहा कि समस्त पद में तत्पुरुष समास दोस्तों नहीं है, इसमें से कहां पर तत्पुरुष समास नहीं है ये आपको बताना है। जैसे राजपुरुष, ठीक है, राजा का पुरुष। ठीक है, राजपुरुष। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां पर तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष में भी दोस्तों इसे भी आप क्या मानते हैं? संबंध तत्पुरुष मानेंगे। राम लक्ष्मण दोस्तों जो है ये द्विगु समास है। क्या दोस्तों बताइए? द्विगु समास नहीं, द्वंद्व समास है। द्विगु तो संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा समास है दोस्तों? ये द्वंद्व समास है। क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जहां दोनों पद प्रधान होता है, तो यहां तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, और कालिदास, काली का दास। ठीक है, काली का
काली का दास, ठीक है, ये कालिदास हो जाएगा। यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। धर्मवीर, धर्मवीर क्या हो जाएगा, धर्म का वीर, ठीक है। धर्मवीर को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, धर्म का धर्मवीर, ठीक है। धर्मवीर में समास कौन सा है दोस्तों, ठीक है, धर्म में वीर, इसे अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। किसमें रखते हैं दोस्तों, धर्म का वीर नहीं, धर्म में वीर, ठीक। जो धर्म में वीर हो वहां पर क्या हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। तो यहां पर द्वंद्व समास आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास की खासियत होती है जहां दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए यहां पर यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, यहां दोनों पद प्रधान होते हैं, इसी वजह से आपने उत्तर दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा था कि कहां पर तत्पुरुष समास नहीं है, तो उस हिसाब से दोस्तों आपने अपना आंसर कर दिया। अगला सवाल करा, यथाशक्ति, यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह क्या होगा, ठीक है। यथाशक्ति, ठीक है, यथा धन शक्ति, ये दो शब्दों से मिलकर बना दोस्तों, यथा धन शक्ति, ठीक है। तो यथा दोस्तों यहां पर उपसर्ग का काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों यहां पर समास कौन सा हो जाएगा, यहां समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, यहां अव्ययी भाव समास हो जाएगा, पहले तो याद रखिएगा। दूसरा, आप इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथाशक्ति का मतलब क्या हो जाता है, शक्ति के अनुसार। अब देखिए क्या आपसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ठीक है। शक्ति के अनुसार के हिसाब से शक्ति भर, शक्ति से बढ़ चढ़कर, शक्ति से बाहर, शक्ति से भीतर, ये बाहर भीतर जैसा कुछ भी जवाब नहीं है, बढ़ चढ़कर भी नहीं दोस्तों, शक्ति के अनुसार या शक्ति भर, जितना शक्ति हो उतना। यथा का मतलब क्या होता है, जितना हो सके उतना। यथा का अर्थ आप समझ जाइए, ठीक है। यथा जो शब्द दिया है, यथा का अर्थ क्या हो, जितना हो सके उतना, ठीक है, जितना हो सके उतना, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना, यथाशक्ति ही भोजन ग्रहण करो, जितना शक्ति हो उतना ही भोजन ग्रहण करो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये अर्थ होगा दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है, ये आपको बताना है। अव्ययी भाव समास कहां होगा, दो चीजें याद रखिएगा, जहां पर उपसर्ग होगा, यह पहचान है, जहां पर आपको उपसर्ग मिल जाए या जहां पर पूर्व पद प्रधान मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों, जहां पर पूर्व पद प्रधान मिल जाए, बस जानिए वहीं पर अव्ययी भाव समास है। जैसे नीली गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है। तो यहां तो दोस्तों कर्मधारय समास है, ठीक है। ये जो दे रहा दोस्तों, यहां पर कौन सा समास है दोस्तों, यहां पे कर्मधारय समास है। जहां पे तारीफ होता है वहां कर्मधारय होता है। चतुरानन, चार है आनंद जिसके पास 4 सिर, यानी भगवान ब्रह्मा की बात हो रही है, तब तो दोस्तों यहां तीसरा पद प्रधान हो गया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, ठीक है, कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण, ठीक है, अर्पण, इसी को कहते हैं कृष्णार्पण कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों संबंध क्या हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है। कृष्ण को अर्पण मतलब क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण मतलब कृष्ण के लिए अर्पण, ठीक है, कृष्ण के लिए अर्पण, ठीक है, कृष्ण के लिए अर्पण, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो संप्रदान हो जाता है वहां पे, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आमरा दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आधन मरण, ठीक है, आधन मरण, ठीक है। तो यहां पे आ दोस्तों क्या काम कर रहा है, यहां आ ये उपसर्ग का काम कर रहा है, इस वजह से दोस्तों यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप प्रश्नों से बातचीत कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए चारों ऑप्शन हल करने का। अगर चारों ऑप्शन ब्रीफ करना आपको नहीं आता है तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यह काम एकदम न कीजिए, धोखा नहीं देना है। आप चारों ऑप्शन डिस्क्राइब कीजिए, नहीं आता है तो मेरे साथ सीखिए। मैं तो इसीलिए आया हूं। और सबसे अच्छी बात, स्टडी 91 पर पढ़ने से एक फायदा जो आपको मिलने वाला है, अगले 30 दिनों तक हम रोज नए नए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक चैप्टर भी हम रिपीट नहीं करेंगे, रोज नए चैप्टर को लेकर मैं हाजिर होता आपके समय और उस पर जो हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज इस तरह से डिस्कस करते हुए आज हमारा 10वां दिन है। हम लोग पिछले 9 दिनों में अलग अलग चीजें जो है कवर कर चुके हैं। करा गुरु दक्षिणा, ठीक है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो गुरु दक्षिणा के लिए समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहां पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। कभी कभी दोस्तों गुरु की दक्षिणा हो जाता है, गुरु की दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा होता है, ठीक है। यहां गुरु की मत करिएगा, हालांकि की होता तो संबंध तत्पुरुष हो जाता ना। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में
करण तत्पुरुष समास है। कौन सा? करण। अच्छा, करण की पहचान क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। यहां पर जो से होता है दोस्तों एक माध्यम का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है? माध्यम का। जैसे जीवन दान, ठीक है, तो जीवन दान मतलब जीवन का दान हो जाता है, जीवन का दान मतलब जीवन दान, तो ये का शब्द आ जाता है तो संबंध तत्पुरुष को दर्शाता है, ठीक है। जीवन का दान जो शब्द है ये किसे दर्शाता है? यह संबंध तत्पुरुष को दर्शाता है। गुण युक्त तो हो जाता है गुण से युक्त, ठीक है, गुण से युक्त, पहले लिख लीजिए फिर डिसाइड कीजिएगा। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, ठीक है, स्वर्ग पतित मतलब स्वर्ग से पतित मतलब स्वर्ग से आया हुआ, ठीक है। यहां पतित का मतलब क्या हो जाता है? आया हुआ, स्वर्ग से पतित, ठीक है। आगे लिखा पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब बच्चा ये सोचता है सर हर जगह तो से आ रहा है, फिर हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि से तो पहचान है और इन तीनों में से आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पथ से भ्रष्ट ना ये अलगाव को दर्शा रहा है, जहां अलगाव होता है वहां अपादान होता है। ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों? ये अलगाव को दर्शा रहा है कि जो व्यक्ति पथ से भ्रष्ट हो गया, ठीक है, तो ये अलगाव को दर्शाता है। स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से आया हुआ, ये अलगाव को दर्शाता है, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा? ये अपादान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गुण से युक्त, ये गुण से संबंध को दर्शा रहा है, माध्यम को दर्शा रहा है, और जहां कहीं माध्यम हो वहीं पे दोस्तों आपका उत्तर अपादान होगा। केवल से को ढूंढने से नहीं हो जाएगा, से तो हर जगह मिल रहा है। ऐसे में एग्जाम में आप फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि सर क्या होगा। कहीं भी अलगाव नजर आए तो हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो अपादान है, क्यों मैंने अपादान कहा? क्योंकि अलगाव को दर्शा रहा है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकाल, हिमालय से गंगा अलग हो गई, तो जब कोई चीज अलग होता है, अलगाव होता है, तब वहां पे भी से आता है, लेकिन उसे हम अपादान करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो अलग नहीं हो रहा, यहां कलम माध्यम का काम करे तो ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। इन चीजों को आप समझिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो हम कारक से संबंधित ही चैप्टर लेकर आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो उसको हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। करा इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। कर्मधारय समास कौन सा नहीं है बताना है। कर्मधारय जहां भी होगा दोस्तों उसकी खासियत नोट कर लीजिए। जैसे कर्मधारय में हमेशा विशेषण विशेष से आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? विशेषण विशेष से कहीं पे आ जाए तो समझिए कर्मधारय है, या कहीं पे तारीफ वाले शब्द आ जाएं तो उसको मान सकते हैं आप कर्मधारय है, या दोस्तों कहीं पे उत्तर पद प्रधान हो जाए, ठीक है, उत्तर पद अगर प्रधान हो जाए तो वहां भी दोस्तों कर्मधारय होता है। दो तीन पहचान है, इसके हिसाब से देख सकते हैं। जैसे काला सांप, अब सांप जो दोस्तों काला होना उसकी विशेषता है, तो दोस्तों ये कर्मधारय समास है। यहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास। लेकिन आपको ढूंढ कर ये बताना है कि कहां पर कर्मधारय नहीं है। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, यहां तो दोस्तों तारीफ वाली बात हो गई। बताइए तारीफ हो रही कि नहीं? महान है जो आत्मा, तो तारीफ जहां होती वहां भी कर्मधारय होता है, ठीक है। तो यहां भी आपको उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। आपसे पूछा कहां नहीं है, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, ये कमल की विशेषता है, तो दोस्तों यहां भी कर्मधारय है, ठीक है, यहां भी कर्मधारय है, ठीक है। यहां गजानन जो शब्द है दोस्तों, गजानन, गज है आनंद जिसका, गज माने हाथी का सर जिसका हो, तो ये हम किसे कहते हैं दोस्तों? ये हम भगवान गणेश को कहते हैं। गजानन किसे कहते हैं? ये हम गणेश भगवान को कहते हैं। और जहां तीसरे पद का बोध हो जाए वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है दोस्तों? वहां होता है बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास की खासियत है यहां तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? जहां पर तीसरा पद प्रधान हो जाए वहीं पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ये आप ध्यान देंगे। तो गजानन जो दे दिया ये कर्मधारय समास नहीं है, बाकी के जो तीन ऑप्शन थे वहां कर्मधारय समास है, ठीक है। करा निम्नलिखित में से किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? क्या दे दिया दोस्तों? पहला पद प्रधान होता है, ये आपको बताना है। तो तत्पुरुष समास में याद रखिएगा यहां उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर मतलब बाद का, ठीक है, उत्तर मतलब बाद का, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है। और क्या दे दिया? बहुब्रीहि में हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। यहां की क्या खासियत है? तीसरा पद। कर्मधारय भी दोस्तों तत्पुरुष का ही भेद होता है, इसलिए यहां भी दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा उत्तर पद की प्रधानता तीन जगह देखी जाती है, द्विगु समास में भी होता है ऐसा, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। एक और आप नोट कर लीजिए द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, इसे भी आप अलग से याद रखेगा। फिलहाल तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रथम पद, सॉरी 1 नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रथम पद प्रधान जो होता है यह अव्ययी भाव समास में होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। यही पूछा था ना,
तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक एक करके याद रखना पड़ेगा। ये जो सीरीज है ना, ये तो डेमो क्लास है, कभी आपको पढ़ना हो मेरे पेड बैच में पढ़ के देखो, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया हूं और इतनी कम प्राइस है बैच की दोस्तों कि पता नहीं आपको क्या चाहिए। उतने कम पैसे में आपके घर के आसपास कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता बच्चों को, जिस प्राइस में हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पढ़ के देखो एक बार, तब समझ में आएगा। और क्लास में मैंने, जैसे आज आप 25 सवाल पढ़े, ऐसे 3000 सवाल मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो आप जाके डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। करा तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला खंड प्राय प्रधान होता नहीं। पहला खंड कहां प्रधान होता दोस्तों? ये खासियत है अव्ययी भाव समास की। किसकी खासियत है? ये अव्ययी भाव समास में ऐसा होता है। दूसरा और अंतिम खंड प्रधान होता, हाँ ये सही है। ये किसकी खासियत है? ये तत्पुरुष की भी खासियत है, ये कर्मधारय की भी खासियत है, ठीक है, ये दोनों की खासियत है, ठीक है। दोनों खंड प्रधान होता नहीं, दोनों खंड जहां प्रधान होता है वहां होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। दोनों खंड प्रधान ना होकर समस्त पद की संज्ञा के बोधक होते हैं, तो याद रखेगा ये बहुब्रीहि समास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बहु। तो आपका उत्तर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रसोई का घर, ठीक है, रसोई का घर कई जगह मिलता है और कई जगह मिलता है रसोई के लिए घर, ठीक है। क्या मिलता है? रसोई के लिए घर। अब दोनों में उत्तर अलग अलग हो जाएगा। अब बेभाव तो होगा नहीं, है तो तत्पुरुष समास, ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष में भी दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम कह रहे हैं दोस्तों रसोई का घर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह रहे हैं रसोई का घर, तब दोस्तों उत्तर क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं रसोई के लिए घर, तब उत्तर क्या होगा? ठीक है, दोनों माना जाता है दोस्तों, रसोई के लिए घर। अब उत्तर क्या दोस्तों वो जरा समझिए। अगर रसोई का घर कहेंगे तब हो जाएगा दोस्तों संबंध तत्पुरुष, ठीक है। रसोई के लिए घर कहेंगे तब हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो ये आप ध्यान देंगे। अब एग्जाम में क्या दिया है, कैसे दिया है, दोनों भाव प्रकट होते हैं, इस हिसाब से है तो तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष के भीतर भी दोस्तों ये संबंध तत्पुरुष और इस तरह से हो सकता है एग्जाम में चीजें पूछ लीजिए आपसे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा धर्म से भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट, ये जो से शब्द लगा दोस्तों, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है। ये जो भ्रष्ट शब्द है दोस्तों, ये अलगाव को दर्शा रहा है, ठीक है। ये जो से शब्द दोस्तों, ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों? अलगाव को। और जहां कहीं अलगाव वाली बात आ जाए, आप याद रखेगा तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष होता है, ठीक है। कौन सा तत्पुरुष दोस्तों? थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ तत्पुरुष ही नहीं, अपादान तत्पुरुष है दोस्तों, याद रखेगा। बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पंजाब शब्द में समास कौन सा दोस्तों? तो पंजाब को कहते क्या? पहले इसका समास विग्रह देखिए, पंच, ठीक है। पंच धन आप बराबर पंजाब हो जाता है, 5 आबों या नदियों का समूह, ठीक है। पांच आबों मतलब क्या हो जाता है? नदियों, ठीक है। 5 आबों या नदियों का जो समूह, उसी को हम पंजाब कहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी नहीं, सॉरी, तत्पुरुष कहां? अरे 5 लिखा है ना, जहां पहला पद संख्यावाची हो जाता है वो हो जाता है द्विगु समास, ठीक है। याद रखेंगे पहचान इसका, पहला पद संख्यावाची, ठीक है। पहला पद संख्यावाची हो जाता है और उत्तर पद प्रधान हो जाता है, वहां पर दोस्तों क्या होता है? द्विगु समास होता है। कई जगह पे जहां द्विगु ऑप्शन में न दिया हो वहां बहुब्रीहि करेंगे, ठीक है। लिखेगा पंजाब के लिए स्पेशली याद रखिएगा, ये अपवाद में आप कह सकते हैं, ठीक है, अपवाद में कह सकते हैं, ठीक है। पंजाब को लेकर अपवाद है, ठीक है। क्या अपवाद है? यदि द्विगु ऑप्शन न दिया हो, ठीक है, यदि द्विगु ऑप्शन न हो, ठीक है, ऑप्शन न हो तो बहुब्रीहि समास उत्तर कीजिएगा। क्या करेंगे? बहुब्रीहि उत्तर होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्यों होता है ऐसा दोस्तों? जैसे हमने कहा पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अब तो भगवान विष्णु की बात हो रही है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन फिर आपने कहा नहीं सर, पीतांबर, पीत है अंबर जो, पीला है अंबर जो आसमान पीला, उसकी बात कर रहे हैं, अब एक कर्मधारय हो जाएगा। तो लड़ाई इस बात का है कि हम कर्मधारय माने कि बहुब्रीहि माने। तो जैसा एग्जाम में दिया हो वैसा कीजिएगा, अगर दोनों दिया तो बहुब्रीहि मान लीजिएगा, क्योंकि बहुब्रीहि महान हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां महानता के चक्कर में मत फंसिएगा, इस चीज को याद रखेगा। यहां द्विगु समास आपका जवाब होगा, इसको ढंग से एकदम अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। करा राजा की सभा, राजसभा, राजा की सभा, राजसभा की मतलब यह संबंध तत्पुरुष को दर्शा रहा है, ठीक है।
तत्पुरुष में भी दोस्तों क्या हो जाएगा, तत्पुरुष में भी यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है राजा की सभा। ठीक है, तो याद रखेंगे, बाकी सब ऑप्शन गलत है। द्विगु तो तब होता जब संख्यावाची होता, अव्ययी तब होता जब पहला पद उपसर्ग होता, कर्मधारय जहां तारीफ वाली बात होती, या तो फिर विशेषण विशेष्य की बात होती। सज्जन, सज्जन दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन जन। ठीक है, सत धन जन, सत कहते हैं अच्छा को, सत किसे कहते हैं, अच्छा को, जन किसे कहते हैं, आदमी को। अच्छा आदमी जो होता है उसकी, ये तो तारीफ वाली बात हो गई। और जहां तारीफ वाली बात आ जाए, आप जानिएगा कि वहां उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, वहां उत्तर हो जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय समास आपका उत्तर हो जाएगा, ये आप ध्यान देंगे। बात करिए सवालों से, इतना बात करिए कि उसके बारे में एक एक चीज आपको पता चल जाए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ना सीख लीजिए तो मजा ही आ जाएगा जीवन में। करा निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या लिखा दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं, ये बताना है। क्यों नहीं सही, ये भी बताना है। करा नील कमल, नीला है जो कमल, तारीफ वाली बात है। ठीक है, यहां दोस्तों तारीफ वाली बात आई, नीला है कमल जो। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है, तो सही है। आजीवन, आजीवन, आधन जीवन। ठीक है, तो आज दोस्तों जो शब्द है ये उपसर्ग है, उपसर्ग होने की वजह से तत्पुरुष नहीं होगा दोस्तों। यहां क्या हो जाएगा, इसको होना चाहिए अव्ययी भाव समास। क्या होना चाहिए, अव्ययी भाव, और यही गड़बड़ दिया तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौराहा, चार है राह जहां पर, उसको चौराहा कहते हैं, तो पहला पद संख्यावाची हो गया तो द्विगु समास सही है। यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो यथा दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा, यथा जो शब्द उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। पढ़ाए हूं आपको ना, उपसर्ग हमेशा क्या होता है याद रखिए। ठीक है, कहीं भी आपको उपसर्ग नजर आ जाए तो हमेशा याद रखिए उपसर्ग हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, और यहां पे नहीं दिया है, इसीलिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपसे पूछा था कौन सा युग्म सही नहीं है, वो बताइए। सद्भावना, सदधन भावना, सत, सत माने अच्छी, सत धन भावना। ठीक है, सद्भावना हो जाता है, सत माने अच्छी, सत माने अच्छी भावना। ठीक है, अच्छी भावना को कहते हैं, तो यह भी दोस्तों एक तरह से तारीफ वाला शब्द हो गया। ठीक है, यह भी क्या हो गया, तारीफ वाला शब्द हो गया, अच्छी भावना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय होगा, ऐसे पहचानिए, इस तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, सत भावना, ठीक है, अच्छी भावना जहां आती है वह कर्मधारय समास। ठीक है, सज्जन शब्द मैंने बताया कर्मधारय समास। महात्मा शब्द बताया, महान है जो आत्मा, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा। ठीक है, तारीफ भी हो सकता है और बुराई भी हो सकती, दोनों हो सकता है भाई। अगर गुण हम देख रहे हैं अच्छाई की तरफ, तो बुराई भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। ये आजीवन जो शब्द दिया है यहां पे देखिए, आधन जीवन। ठीक है, तो आ से तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं ना, तो ये आ शब्द जो दोस्तों ये क्या है, ये उपसर्ग का काम कर रहा है। और मैंने आपको क्या समझाया, कहीं भी आपको उपसर्ग नजर आ जाए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एकदम आंख बंद करके उत्तर दीजिए। एग्जाम में इतना सोचने का समय आपके पास नहीं है, जितने रफ्तार में पढ़ा रहा हूं बस पढ़ लीजिए। कनफटा, कनफटा ये किस समास का उदाहरण है, कनफटा। कनफटा मतलब कान है फटा जिसका। ठीक है, कान है फटा, फटा जिसका। ठीक है, जिसका कान फटा होता है दोस्तों, ऐसे लोग होते हैं नाथ संप्रदाय के। ठीक है, नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, ये नाथ संप्रदाय के, उनका कान फटा होता है। ठीक है, तो ये योगियों को दर्शा रहा है, तो इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, छिपा हुआ उत्तर यहां पे है कनफटा, कान है फटा जिसका। तो यहां दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, हमको किसी तीसरे पद का बोध होता है। जैसे कनफटा कहा गया तो आपके सामने नाथ संप्रदाय के योगियों का चित्र बन गया। हमने गजानन कहा, आपके सामने गणेश जी का चित्र बन गया। हमने चतुर्भुज कहा, आपके सामने विष्णु जी का चित्र बन गया। हमने चंद्रधर कहा, आपके सामने शंकर जी का चित्र बन गया। समझ रहे हैं, हमने त्रयंबक कहा, तीन है आंखें जिसकी, आपके सामने शंकर जी का चित्र आ गया। तो जहां कहीं किसी तीसरे पद का बोध हो, जो पर्यायवाची की तरह आपके सामने इमेज बन जाता है, वहां हमेशा क्या उत्तर होता है, बहुब्रीहि समास उत्तर होता है। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करा जिस समास में विशेष्य और विशेषण की स्थिति पाई जाती है वहां कौन सा समास होता है, विशेषण और विशेष। अतः होता क्या है दोस्तों, देखिए हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि विशेषण में क्या होता है, पहले ये समझिए। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, विशेषता बताए वह शब्द क्या कहलाता है, वो विशेषण कहलाता है। यही पढ़े हैं ना हम लोग बचपन से, सही भी पढ़े, गलत नहीं है। अगला शब्द विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, विशेष से किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसकी
जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, वो विशेष्य होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा नीली गाय, जैसे हमने क्या कहा दोस्तों, एक शब्द लिखा नीली गाय, तो गाय की विशेषता क्या है, नीली है, तो नीला दोस्तों क्या हो जाएगा, ये विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है, रंग होने की वजह से, और गाय शब्द क्या हो जाएगा, ये विशेष से शब्द हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की विशेषता है नीली गाय। तो इस तरह से दोस्तों होता है, और जहां ऐसा होता है ना, जहां विशेषण विशेष के पद आते हैं, हमेशा आंख मूंद कर याद रखेगा। शुरू में भी मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास होता है, क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाए, यानी क्या हो जाए दोस्तों, सीधे सीधे मामला यह है कि दोनों पद अप्रधान, जो समास का दोनों पद है, ये दोनों पद क्या हो जाते हैं, अप्रधान हो जाते हैं, ठीक है, अप्रधान प्लस कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है, इसको छोड़ करके क्या हो जाता है दोस्तों, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वही पर्यायवाची आपके सामने आ जाती है, तो यहां हो जाता है बहुब्रीहि समास। क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऐसे में आपका उत्तर बी वाला हो जाएगा। आप भी अपना उत्तर करते हैं, देखिए मेरी क्लास में जब बैठिए पढ़ने ना, तो आप खुद से भी दोस्तों अपना उत्तर दीजिए, ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने में। तत्पुरुष समास का भेद है, तत्पुरुष समास का भेद, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, याद रखिएगा, ये सब दोस्तों तत्पुरुष समास के भेद हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि प्रादि तत्पुरुष में क्या होता है, अब ये तो चैप्टर पढ़ाने जैसा होगा, प्रादि तत्पुरुष, अरे जहां कुछ नहीं, बहुत आसान है, सुनो, जहां प्र या परा आदि उपसर्ग लगे हुए मिल जाए, ठीक है, वहां प्रादि तत्पुरुष होता है, ठीक है, यहां उपसर्ग मिलेगा, और किस नाम का मिलेगा, स्पेशली प्र या परा, इस तरह का उपसर्ग मिलेगा, तो समझ जाना, अपने आप समझ जाना, उसका नाम प्रादि तत्पुरुष है। देखिए पहचान भी बड़ा आराम है, पहले प्रा शब्द लिखा है और लिखा प्रा या परा, यही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जब कभी उत्तर पद जो है स्वतंत्र, ये उपपद मत, जब उत्तर पद स्वतंत्र शब्द ना होकर एक प्रत्यय की तरह काम करे, ठीक है, जब उत्तर पद स्वतंत्र न रहकर प्रत्यय की तरह काम करे दोस्तों, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। यहां प्रत्यय वाली स्थिति होगी, जबकि आप जानते हैं तत्पुरुष में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन यहां लिख रहा है कि जब उत्तर पद स्वतंत्र न होकर के प्रत्यय के रूप में काम करे, और जब पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, तब होता है दोस्तों अलुक तत्पुरुष, ठीक है, लिखेगा जब पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, ठीक है, लोप नहीं होता, तब दोस्तों वहां क्या होता है, तब वहां होता है दोस्तों अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, ये तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। अब सब चाहते हैं कि अभी फ्री में पढ़ लीजिए, तो कैसे हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय आपको भी देना पड़ेगा। पेड कोर्स में आइए, वहां पढ़ने का अलग मजा है, ठीक है। किसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है, सुख दुख, ये जो सुख दुख शब्द लिख दिया दोस्तों, यहां पे हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जहां दोनों पद प्रधान हो जाए, अमीर गरीब में द्वंद्व समास, अन्न जल में द्वंद्व समास, ठीक है। एक एक जो शब्द लिख दिया, ये अव्ययी भाव समास है। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास का कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपने कहा सर धीरे धीरे पढ़ाइए, ठीक है, हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे साथ साथ, सर आपसे पढ़कर मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है, ये बाग बाग जो शब्द आया, ठीक है, जब कोई शब्द रिपीट हो, ठीक है, जब कोई शब्द रिपीट हो तो याद रखिएगा वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, रिपीट होने में, ठीक है, वहां भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यहां एक एक रिपीट हो रहा था, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। करा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। सामासिक युग्म पद कैसे बनता है, जैसे मैंने कहा अन्न, तो अन्न के साथ कुछ और नहीं लगाएंगे, अन्न के साथ जल ही लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा दोस्तों, जैसे हमने कहा सुख, तो सुख के साथ दोस्तों आपको दुख को लगाना पड़ेगा, तब ये जो है पूरा होगा। जैसे हमने कहा लाभ, ठीक है, तो लाभ के साथ क्या लगेगा, हानि होगा। जैसे हमने कहा आय, तो आय के साथ क्या होगा, व्यय लगेगा, समझिएगा बात को। जैसे हमने कहा माता, क्या कहा, माता, तो माता के साथ पिता लगेगा, तभी ना होगा माता पिता। जैसे हमने कहा भाई, तो क्या हो जाएगा, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। जैसे हमने कहा दिन, जैसे हमने कहा दिन, तो दिन के साथ क्या लगेगा, रात, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। इस तरह से हमने कहा राजा, तो राजा के साथ क्या लगेगा, रानी, राजा रानी, ठीक है, राजा रानी। इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। तो आपसे कह रहा आचार, तो आचार के साथ क्या कर लेंगे, आचार विचार,
यही लगाएंगे ना, आचार विचार, तो ये हो जाएगा खाने की वस्तु। ये सब उल्टा सीधा ऑप्शन दे रहा है कि आप कुछ गलत कर दीजिए। ठीक है, पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसको सामासिक युग्म पद में तब्दील करना है, तो आचार के साथ विचार, आचार विचार कर देंगे तो सामासिक पद बन जाएगा। या और ये ऐसा होता कहां है, ये सारी स्थिति जो है दोस्तों, ये किसकी स्थिति है, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दोनों पद जहां प्रधान होते हैं, ये उस वाली कंडीशन में स्थिति है। और दोनों पद प्रधान कहां होते हैं दोस्तों, ये द्वंद्व समास में होते हैं। कहां होते हैं दोस्तों, ये द्वंद्व समास की स्थिति है। तो ये आप याद रखेंगे, आचार विचार और बाकी जितना उदाहरण मैंने दिया आप सभी को, ये सभी द्वंद्व समास के ही उदाहरण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ये किताब दोस्तों ले लीजिए, बहुत शानदार सी किताब है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। बैच भी हमारे पास है। अच्छा, मैं बता देता हूं एक बार कि जो समास चैप्टर है, अगर आप किताब परचेज करते हैं तो समास चैप्टर में जो है आपको कितने सवाल मिलेंगे। ठीक है, जैसे आज तो हम 25 सवाल कर रहे हैं, इस किताब को अगर परचेज करते हैं तो समास चैप्टर में कुल 238 जो है प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे कितने प्रश्न दिए गए हैं, 238 सवाल दिए गए दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना सवाल पे अगर प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत है। 6000 सवाल टोटल इस किताब में दिए गए हैं। आप ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों इस किताब को, हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आपको ये किताब मिल जाएगी। और क्लास अच्छी लगे तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा सहयोग करिए, साथ दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए भी अच्छा काम कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।